बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुबह आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़। यहाँ जी आज थर्सडे का दिन था और हस्बैंड का ही कनाप ले रही है, सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये इंची टेप लेकर आए और इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ कनाप ले लूँ। तो यहाँ का नाप ये ले रहे हैं पर्दे का। यहाँ का मैंने पर्दा बना कर दूँगी। रूम में सीधी डायरेक्ट धूप आती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तपिश हो जाती है और मैं समझती हूँ कि शाम में हटा देना चाहिए। कुछ इस टाइप का मैं बनाऊँगी, तो ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाइक से क्लिक कर लीजिएगा और जी हमारी सपोर्ट क्या करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ जी हमारी 1K वीडियो तो हो गई है, प्लीज़ हमारे 1K भी करवा दीजिए। तो यहाँ पर जी हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारी फ्रेंड्स की वजह से बहुत सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। इस वक्त मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग ये थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि यहाँ जी किसी ने आना है। कौन आएगा? ये जी थर्सडे की शाम थी और मैं बना रही थी शामी कबाब। अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं माज़रत चाहती हूँ, सॉरी। और गले में बहुत ज़्यादा ख़राश है जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। तो यहाँ जी इस वक्त मैं बना रही हूँ शामी कबाब। ये मगरिब के बाद का टाइम था, थर्सडे का दिन था, तो शामी कबाब बना लूँगी और बना के फ्रीज़र कर दूँगी। तो यहाँ हमारे जी कोई गेस्ट आएंगे, कौन, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे साथ एंड तक वीडियो पे बने रहेगा, आपको लाजमी इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा कि आज हमारे कौन आ रहा है। तो यहाँ जी शामी कबाब जो कि अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूँगी और ये बनता रहेंगे। और फिर जी यहाँ जी ये रात हो गई थी, थर्सडे की रात कहते हैं जब बारिश होती है तो फिर पूरा हफ्ता होती है, ऐसा सुना है हमने, बाकी आजमाया भी है। तो बहरहाल ये रात 1:30-2 का टाइम था और बारिश हो गई थी, इतना प्यारा सा हो गया था। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद इतनी तेज़ बारिश, तो ये सारे बच्चे ऊपर आ गए थे और जो ऊपर थे वो ऊपर ही थे और जो नीचे बच्चियाँ थी सारी आ गई थी और हस्बैंड भी इधर बैठे हुए थे। तो ये रात 1:30-2 का टाइम है। अच्छा, इन्हें बुखार हो रहा था। शामी कबाब मैंने ऐसे ही बस मसाला बना के रख दिया था, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि गर्मी भी थी, उनके बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से इन्हें मैं अभी हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। इन्हें दवा दिला के लेकर आई और उसके बाद इन्हें थोड़ी सी टैबलेट्स वगैरह दे के ना मैंने इन्हें लिटा दिया था। खाना भी नहीं खाया क्योंकि बुखार में ना मैंने इन्हें सिर्फ बिस्किट्स वगैरह दिए। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, इनकी तबीयत बिल्कुल, गर्मी का बुखार है, पता नहीं क्या है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहरहाल यहाँ आप चेक कर सकते हैं, बारिश थर्सडे की रात इतनी ज़्यादा आ रही थी। अब बस ये कि पूरे हफ्ते अल्लाह ताला जो भी हो अपने रहमत अपनी इतनी ही करे जितनी हम बर्दाश्त कर सकें परवरदिगार, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो बारिश आने से परेशान भी हो जाते हैं और बारिश आने से काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है। तो या अल्लाह तू बेहतर जानता है परवरदिगार। अच्छा, यहाँ जी एयर कूलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जी सेकंड हैंड लिया है मैंने और ये है जी, मैंने अपने लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी आने का है जी, मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये मेरे बच्चों के आने का है। यहाँ जी वो फ्राइडे को आएंगे, आज थर्सडे की रात है, तो ये सारा इंतज़ाम मैं उसी के लिए कर रही थी। तो यहाँ जी आपका सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा। यहाँ जी हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो मेरी बेटी और उनकी सास आएंगी। तो यहाँ बेटी आई नहीं थी ईद पे। तो यहाँ जी फ्राइडे का ब्लॉग हमारे यहाँ से स्टार्ट, यहाँ फ्राइडे की रूटीन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी फ्राइडे का दिन था, पूरी रात बारिश आने के बाद यहाँ चेक कर सकते हैं कितना सारा गीला हो रहा है ना। तो यहाँ पंखे शंखे सब इधर हो जाते हैं। रूम में ले गई थी, उसके बाद अब बाहर किए मैंने। बहरहाल अब यहाँ जी यहाँ मैं बनाऊँगी अचार गोश्त। तो रात शामी कबाब मैंने बना के ऐसी मसाला रख दिया था, उसे पीसे से नहीं थे क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सबसे पहले मैं तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ जी ये जुम्मे की थोड़ी कुछ होगी, कुछ फ्राइडे की रूटीन थी, हमने पूरा व्लॉग तैयार किया है। तो यहाँ जी ये अचार गोश्त में बना रही थी थोड़ा सा बीफ का, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए। कौरमा भी बना लिया और आलू गोश्त भी बना लिया, सभी बना लिया। तो यहाँ जी इसमें अचार गोश्त का साशा मैंने शामिल किया, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ एक प्याली दही। तो बस यहाँ जी आज बनाएंगे अचार गोश्त और थोड़े शामी कबाब हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो तो हमने आपके साथ शेयर कर लिया, क्लियर कर लिया कि हमारी आज जी बेटी आ रही है। तो बस उसी का इंतज़ार है और जी यहाँ खाना शाना बनाऊँगी। आज फ्राइडे का दिन, आपको पता है नमाज में भी पूरा दिन चला जाता है। और यहाँ जी अचार गोश्त अब जी ये हमारा गलता रहेगा, मैं बाकी सारे काम फाइनल करूँगी। तो यहाँ जी अचार गोश्त तो बन भी गया था, वो मैंने ठंडा करके रख भी दिया, फ्रीज़र कर दिया। अभी देर से ही आएंगी क्योंकि वो 11-11:30 पे पता नहीं बैठी हैं। तो मेरी न्यू फ्रेंड्स के लिए मैं शेयर कर लूँ कि मेरी बेटी कराची में रहती है और मेरी बेटी की शादी मेरी नंद के घर हुई हुई है। हमारे ओल्ड फ्रेंड तो जानते ही हैं और काफ़ी हद तक मेरी फैमिली के बारे में जानते हैं।
तो उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी वाइटी फैमिली काफ़ी जानती है मेरी फैमिली के बारे में। मेरी एक ही बेटी है और उसके आने का इंतज़ार है। यहाँ जी शामी कबाब ये फ्राइडे को मैं बना रही हूँ, यानी अभी पीसे मैंने और अभी शामी कबाब मैं बनाकर रख दूँगी। काफ़ी सारे बनाए और बहुत मज़ेदार बनाए, बहुत टेस्टी बनाए, यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त बने थे। तो ये बना के रख दूँगी, जब वो आएंगी, जब गरम गरम बनाएंगे तो आपको जाना नहीं है वीडियो पे, अभी एंड तक बने रहना। अभी आपको हमारे सुफियान फातिमा को देखना है, वो आएंगे और इनका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि जल्दी से बस आ जाएं और बस मैं उन्हें देख लूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो वीडियो कॉल पे वो मज़ा नहीं आता जो रियल देखने में आता है। बच्चों को एक नाना नानी के आने की खुशी अलग ही होती है। मेरी फातिमा बड़ी खुश होती है, हम नानी के जाएंगे, हम नानी के जाने का एक मज़ा ही और होता है। और बच्चे दिल खोल कर, हालांकि अपने घर में हर चीज़ की होती है सहूलत, लेकिन एक नाना नानी का प्यार वो भी अलग होता है। दादा दादी का प्यार वो भी अलग होता है। और दादा दादी भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है। और सुफियान फातिमा के दादा दादी भी भाई बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। चचा भी बहुत अच्छे हैं उनके, फातिमा सुफियान के माशाल्लाह। तो यहाँ जी लेकिन बच्चों को आना होता है। यहाँ भी फातिमा की स्कूल की छुट्टियाँ थी, तो इसलिए यहाँ जी बच्ची मेरी आ भी गई थी और यहाँ खाना मैंने लगा दिया था। फातिमा उसको भी फ्रेश किया है, दूसरे कपड़े में थी लेकिन अभी नहाई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ सुफियान भी फ्रेश हुए हैं, फिर मैंने लगा दिया था इनके लिए खाना, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ 4 गोश और शामी कबाब आपको नज़र आ ही नहीं रहेंगे क्योंकि वो मैंने बनाए नहीं, गैस ही चली गई, मुझे याद ही नहीं था। फिर उसके बाद शाम की चाय के साथ मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो यहाँ शाम में गैस आ गई थी, चाय भी बन गई थी। माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ जी ये शामी कबाब चेक कीजिए, जो कि हमने खाने में नहीं रखे थे। मैं और रोटियां तो मुझे मंगानी में बाज़ार से थी ना, तंदूर की रोटियां, तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कहने लगे नहीं बनाओ रोटियां, बाज़ार से मंगा लेंगे। तो यहाँ जी आपको हमारे साथ भी रहना है। और आज का ब्लॉग जी बहुत ज़बरदस्त था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ा मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा भी वीडियो अपलोड करना और वीडियो को मुझे एडिट करना, मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ जी शामी कबाब बन रहे हैं और इतने टेस्टी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही फातिमा के लिए। अभी खुशबू आ रही थी ना, मम्मा बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही, मम्मा मैं आ रही हूँ बस अभी खाऊँगी। तो फातिमा नीचे गई ज़ैनब को लेने, तो कह रही मम्मा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कबाब की। तो मैंने कहा आ जाओ। मैंने बहुत सारे बनाए थे, नंद छोटी आई हुई हैं जो पहले से, उनके लिए भी और इन सब के लिए मैंने सोचा कि चाय के साथ आप शामी कबाब खा लो। शाम हो रही थी, हस्बैंड को भी दिए, सबको दिए, जितने भी बच्चे थे कि भाई शाम हो रही है, अभी ये खा लो। क्योंकि ना मैंने बनाए काफ़ी सारे थे, बहुत सारे बनाए थे, मैंने आपको दिखाए थे। तो यहाँ जी आज ये फ्राइडे का दिन है और बेटी आई है, तो बेटी का ही इंतज़ार था मुझे, तो खाना भी हो गया था, ये शाम का टाइम था। तो यहाँ शामी कबाब गरम गरम मैं बनाती जा रही हूँ और यहाँ जी उन्हें देती जा रही हूँ। बेटी बनाई थी, मैंने कहा नहीं आप बैठो आप खाओ, मैं आप सबको गरम देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता उससे कोई काम कराऊँ। मैं शुरू से ही, शादी से पहले ही नहीं कराया, तो शादी के बाद तो मैं उसे किचन में बिल्कुल ही नहीं आने देती। अपने घर करती है लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं करने देती। बहरहाल आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और जी हमारी सपोर्ट किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया, माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।